जासु बचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य का किरण निकलता है अंधकार को मिटा देते, वैसे सदगुरु के वचन हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला चाहिए। इसीलिए उसकी महिमा है गुरुलिंग की। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा है। कोई भी शिवलिंग की पूजा आपको सुखद फल देने वाली। महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कभी विपरीत फल नहीं देती, कभी दुखद फल नहीं देती। एक पंचाक्षर मंत्र और महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन, ये दोनों कभी दुखद फल नहीं देते, हमेशा दुखों को हारने के लिए है। आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे, ये मंत्र का निजी स्वभाव है सुख देना, शांति देना। कोई भी स्थिति में कोई भी रीते आप करो, श्री शिवाय नमः बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, जो ठीक लगे वैसे उलट सुलट करके कभी भी कैसे भी बोलो, लेकिन ये मंत्र सुख देने वाला, शांति देने वाला। और देवताओं ने पूछा भी था महादेव को, महादेव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तब महादेव ने स्वयं ने कहा, जो निरंतर अविरत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इस मेरे भक्त के आगे आगे मैं त्रिशूल लेकर चलता हूं। तब सभी देवताओं ने कहा, महादेव बात समझ में नहीं आई, अब क्या कहना चाहते हैं? तब भगवान महादेव ने कहा, देवताओं जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके आगे आगे इसीलिए मैं चलता हूँ, उसके मार्ग में कोई कांटे कंकर है दूर करने के लिए, और आगे इसीलिए चलता हूँ कि उसके भाग्य के द्वार खोलने के लिए। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ये मंत्र की अद्भुत महिमा है। हमने कोरोना काल में पूरे 9 दिन इस पंचाक्षर मंत्र पर कथा करी थी। पूरे पंचाक्षर पंचाक्षर पंचाक्षर। ओम नमः शिवाय ये मूल मंत्र है। ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम ये भगवान शिव जी को नमस्कार है। हमारे ऋषि मुनि मंत्र के दृष्टा थे, कैसे मंत्र बोलना चाहे उनका विधान है। ये शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूं, ऐसा भाव इसमें छुपाया है ना। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ है ओम मतलब समग्र ब्रह्मांड, नमः नमस्कार, शिव और शिवाय पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करे, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करे, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करे। मेरा एक का नहीं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनका निरंतर कल्याण रहता है। और स्वयं भगवान महादेव ने दक्ष महाराज को कहा था, दक्ष महाराज जो निजी भाव रहेगा वही जगत में आपके लिए सब कुछ सर्जन होगा। अंदर का जो भाव है वही आपके लिए प्रकृति में सर्जन होगा। इसलिए जितना शुद्ध भाव, जितना पवित्र भाव, जितना कल्याणकारी भाव। और भगवान महादेव ने प्रजेश दक्ष महाराज को कहा था, जैसा दूसरों के साथ बर्ताव करोगे ऐसा बर्ताव आपके लिए फलित होगा। इसलिए दूसरों के प्रति अहोभाव प्रकट करें। जो दक्ष महाराज ने शंकर भगवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, इस कथा से हम परिचित हैं। इसलिए भगवान महादेव ने दक्ष महाराज को दीक्षित किया था, कभी दक्ष महाराज ऐसा नहीं करना है कि दूसरों के प्रति कभी दुर्व्यवहार करें। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आपके लिए फलित होगा। कैसे? महादेव ने कहा कि शांत सरोवर में कोई पत्थर गिरता है तो जहां पत्थर गिरेगा वहां से तरंग का प्रारंभ होगा। ये पूरी तरंग पूरे सरोवर में फैलती है। इसलिए जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, जो विचारेंगे, आपसे प्रारंभ होगा। इसलिए मेरे ऋषि मुनियों ने विचारधारा प्रकट करी, सर्वे भवन्तु। पृथ्वी सिर्फ हिंदू, सिर्फ भारत नहीं, नहीं, ये कितनी विशाल विचारधारा रही होगी। सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। सर्वे सन्तु निरामया। ये पहली पंक्ति ऋषि मुनियों ने कही। भगवान शिव जी मिले ऋषि मुनियों को, ऋषि मुनियों को कहा कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए। ऋषि मुनियों का सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। भगवान महादेव ने कहा नहीं नहीं, सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? आधी पंक्ति महादेव ने बोली, किसको मिलेगा? तो कहा जिनकी भद्र भावना हो,
सर्वे भद्राणि दूसरों के प्रति सुख का भाव, दूसरों के कल्याण का भाव, दूसरे के आरोग्य का भाव। भद्र सुंदर सुंदर कथा सुनने का अवसर मिले, अभद्र कभी सुनने का अवसर न मिले, ऐसा भाव चाहिए। भद्रम कार्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम पुराणों की कथा, क्षभिर्जत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुस्तनु वीर्यशेमहि देवहितं यदायु भद्रं कर्णेभिः। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करो। ये मंत्र सुख देने वाला, संपत्ति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला है। कोई भी स्थिति में जिस अपवित्रता का वर्णन यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे पास श्लोकात्मक प्रमाण है सब कुछ, इसलिए मैं बोल सकता हूं। ये सुख देने वाला, शांति देने वाला मंत्र है, इसलिए बच्चे भी बोल सकते हैं, किशोर भी बोल सकता है, युवान भी बोल सकता है, प्रौढ़ भी बोल सकता है और वृद्ध भी बोल सकता है। सभी के लिए मंत्र है। देवताओं, ऋषि, मुनि, देव, गण, दूत, भूत, सबका मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंभो, 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 शिव शंभो। देव महादेव, देव महादेव। अमरेश्वर महादेव अमरकंटक में हमारे महेंद्रनंद गिरी जी महाराज का आश्रम है। कभी आपको अमरकंटक जाने का अवसर मिले तो अमरकंटक में अमरेश्वर महादेव का सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है। अमरेश्वर महादेव की स्थापना हमारे परम पूज्य परम वंदनीय महेंद्रानंद गिरी जी महाराज ने की है। वह अनक्षत्र चलता है, रोज हजारों की संख्या में भक्त भोजन करते हैं। तो मैंने कल पूछा कि रोज इतनी बड़ी संख्या में सबको भोजन कराने की व्यवस्था कहां से करते हैं, तो उसने बहुत आदर के साथ किया। अमरेश्वर महादेव के सानिध्य में अमरकंटक में जो मैं अनक्षत्र चलाता हूँ, मैं नहीं चलाता, स्वयं माता नर्मदा चलाती है। ये उसका भाव था, मुझे अच्छा लगा। रोज अनक्षत्र चलाना 500,000 लोग भोजन करने के लिए, ये कितना बड़ा कठिन है। मुझे आमंत्रित भी किया है कि आने वाले समय में कभी अवसर मिले तो अमरेश्वर महादेव और मेरे महेंद्रानंद गिरी जी के आश्रम में शिव महापण कथा का भी आयोजन हो। तो मैंने कहा कोई यजमान मिलेगा जरूर, मैं बहुत सारे गुजरातियों का झुंड लेकर आऊंगा वहां और अमरकंटक में भगवान महादेव की कथा का गायन करेंगे। जो कि गुजरात में एक विशेषता होती, एक व्यक्ति कथा करता है, वहां सबका सहयोग लेकर ऐसा कम आयोजन होता है। नहीं होता समझो, होता ही नहीं, एक व्यक्ति। अभी मैं काशी विश्वनाथ महाशिवरात्रि के लिए कथा में जा रहा था। ये मेरे जजमान श्री ने पहली कथा भीमाशंकर में कराई और भीमाशंकर की कथा पूर्ण नहीं हो रही थी। इसी समय उसने
दूसरी कथा का मुहूर्त ले लिया। एक अकेले व्यक्ति ने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में कथा कराई और सोमनाथ महादेव की कथा पूर्ण ही हुई थी। इससे पहले उसे काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में कथा ले ली। एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। ये हमारे उमेश भाई नंदा परिवार जो जामनगर रहते हैं और जामनगर के दूसरा हमारा जजमान श्री जगदीश खाटो वाला है। एक व्यक्ति ने सभी ज्योतिर्लिंगों में भव्यातीत भव्य शिव महाप्रभु कथा का आयोजन कराया। ज्यादातर एक व्यक्ति वहां कथा करता है। और गुजरात के बाहर कभी कभी जाते हैं तो गुजरात में तो बहुत सारे जजमानों का सहयोग लेकर भगवान महादेव की कथा का आयोजन करना पड़ता है। गुजरात में एक व्यक्ति करता है, ये मेरे जगदीश खाटू वाला है। उसने पूरे जीवन पर्यंत हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कथा कराते थे और आखिरी कथा उसने चमत्कारेश्वर महादेव जयपुर में कराई। क्योंकि उसकी आरोग्य ठीक नहीं था पहले से, जब जन्मे से वहां से एक आंख थी, एक आंख में 15% ही दिखाई देता था। बाद में डायबिटीज भरपूर थी, दोनों किडनी खराब थी, पूरी रात डायलिसिस चलता था, तो भी अपना कारोबार सब कुछ चलाते थे। हर साल भगवान की कथा भी करते थे। इसलिए कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाए तो आपको कभी मन छोटा भी नहीं करना है और कभी हिम्मत हारना भी नहीं है। आपके साहिब भगवान शिव रहेंगे, आपके साथ महादेव रहेंगे। आइए 2 मिनट के लिए भाव से और आदर के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंभो, 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 शिव शंभो। इसीलिए जीवन का एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए जिस दिन आपने भगवान महादेव का पूजन नहीं किया है। एक काम नहीं, जीवन के हजारों काम नहीं, करोड़ों करोड़ों कार्यों को छोड़कर भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। सबके पास 24 घंटे ही हैं, इनमें से समय निकालकर आपको भगवान महादेव का पूजन अर्चन करना है। और भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा रोज न कर सके, सोमवार महीने में एक बार। और भगवान महादेव की तो इतनी श्रेष्ठ उदारता रही, महीने में एक बार न कर सके तो 12 मास में एक बार। कब? राजराजेति महाराजेति महाशिवरात्रि। कभी भूलना नहीं चाहिए महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि और आद्र नक्षत्र महादेव के भक्तों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी कभी भूलना नहीं। अमावस्या के दिन विशेष महादेव का पूजन करें। और कभी दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन का अवसर मिले तो मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन के लिए पूर्णिमासी के दिन वहां माता भवानी का प्रादुर्भाव रहता है। और दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन अमावस्या के दिन वहां स्वयं महादेव का भाव रहता है। जो कृष्णा नदी के तट पर भगवान महादेव दूसरे लिंग स्वरूप में मल्लिकार्जुन महादेव रूप में विराजमान है। उनके पीछे ब्रह्मरंबा देवी है जो हमारे शक्तिपीठ है। वहां भगवान राम ने भी तपस्या की थी, हिरण्याकशिपु ने भी वहां महादेव का आराधन किया था।
वहां 5 पांडवों ने पंच शिवलिंग की स्थापना की। वहां शिखरेश्वर महादेव भी है, कुमारेश्वर महादेव है, वहां स्तंभेश्वर महादेव है, वहां देवेश्वर महादेव है। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस शैल पहाड़ पर है, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इस तीर्थ के साक्षी स्वरूप साक्षी गणेश जी है। इसीलिए मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करने समय गणेश जी को अवश्य मिलना चाहिए। ये दूसरे ज्योतिर्लिंग की एक अद्भुत महिमा है। आद्र नक्षत्र माक्षर मास है। फिर से दोहराता हूं, शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें, शिवालय में न जा सके अपने घर में विशेष प्रकार से 108 दीप प्रज्वलित करें। ये दीप पर्व है, ये ज्योति पर्व है। और महाशिवरात्रि तो कभी भूलना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि समान कोई रात्रि नहीं, शिवरात्रि समनास्ति, कोई पर्व नहीं। ये देवताओं की रात्रि है। सभी देव ऋषि सब महाशिवरात्रि के दिन विशेष भगवान का पूजन करते हैं, और पूरे वर्ष भर महादेव की पूजा नहीं कर सकते। महाशिवरात्रि कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हो सके तो जरूर उपवास करें। और आपका शरीर वयोवृद्ध है, आपका शरीर थोड़ा सा रोग से ग्रस्त हो गया है, तो उपवास नहीं करें तो चलेगा। शिव महापुराण ग्रंथ में सभी छूटछाट की है। जिनकी उम्र हो गई उसको उपवास का विधान नहीं, जिनका शरीर रोगग्रस्त हो गया उनके लिए उपवास का विधान नहीं, जो सशक्त है, जो युवा है, उनके लिए उपवास का विधान भगवान ने बहुत छूट छूट दी है। यात्रिक कभी उपवास न करे तो उसको भी दोष नहीं लगता, कभी अतिथि उपवास न करे उनको दोष नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में है। जो सशक्त है, जो सामर्थ्यवान है, उनको उपवास करना ही चाहिए। एकादशी का भी उपवास करना चाहिए, और त्रयोदशी का भी उपवास करना चाहिए, और सोमवार का भी उपवास करना चाहिए, अष्टमी का भी करना चाहिए। कितने उपवास हो गए, कभी शरीर में रोग नहीं होगा। जो उपवास कम करता है वो रोगिष्ट रहता है। इसलिए कभी कभी उपवास करते रहो। हम काम करते तो भी रविवार के दिन छुट्टी रखते हैं, एक दिन चलो भाई छुट्टी, 7 दिन में 1 दिन कुछ काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा मानसिक रेस्ट, शारीरिक रेस्ट करेंगे, तो इस जठराग्नि पेट को भी थोड़ा सा विश्राम चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में उपवास का विधान है। लेकिन महाशिवरात्रि कभी नहीं भूलना है। भगवान व्यास ने वचन दिया है, शिवरात्रि समनास्ति। शिवरात्रि समनास्ति व्रतान उत्तम तो अज्ञान तो वापे। ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी हो, महाशिवरात्रि का जो व्रत करते हैं उनके लिए वचन दिया है, कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्, कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। इसलिए उनके लिए मोक्ष दूर नहीं। मोक्ष मतलब मोह में क्षय हुआ, मरने के बाद कुछ गति हो रही है, वैसी बात छोड़ दीजिए। मरने के बाद किसी का कभी संदेश नहीं आया, किसी ने पत्र नहीं भेजा कि हम मरकर इस यमलोक में से पत्र भेज रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं, भगवान इतने स्मार्टफोन आ गए, कोई तो स्मार्टफोन लेकर मरे, वहां जाकर कहे जो ये नरक है, ये स्वर्ग है। लेकिन आजकल वीडियो कॉलिंग करते हैं ना। अब नर्मदा के तट पर गए तो बहुत लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, दूसरों को दर्शन करा रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए वर्तमान समय जो मिला है उसको मंगलमय बनाओ। मरने के बाद की जो बातें हैं, जिन्होंने अपना जीवन सुधार लिया, समझो उनका भव भी सुधर गया, उसका मृत्यु भी सुधर गया, उसका परभव भी सुधर गया। लेकिन वर्तमान को सुधारना है, वर्तमान को मंगलमय बना। वर्तमान की तो कभी बात ही नहीं करते हम। जीवित व्यक्ति के पास कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये व्यक्ति मर गया तो उसके पीछे बैठने के लिए जाते हैं। क्या विडंबना है जीवन की। इसलिए जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते उसके लिए का सर्व मंगल करने वाला व्रत है। कुछ भी जीवन में अमंगल नहीं होगा, ये भगवान व्यास का वचन है। सर्व मंगल शिला मंगल की शिला है, नींव की ईंट है।
सर्व अमंगल नाशिनी। जीवन की सभी अमंगल घटनाओं को दूर करने के लिए ये महाशिवरात्रि है। मुक्ति मुक्ति प्रदाचे मुक्ति भी और मुक्ति भी। भगवान शिव जी तीन वस्तु देते हैं, भोग भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। भोग का अर्थ होता है संसार की सुविधा, रहने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत सारी सुविधा चाहिए। ये सभी सुविधा भगवान शिव देता है। और वहां तक कहा भगवान महादेव भोग भी देते हैं और भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं। बहुत लोगों को बहुत सारा भोग मिला लेकिन भोग भोगने की शक्ति तो नहीं है उनके पास। सुंदर मोटर कार है लेकिन चला तो नहीं सकता। सुंदर व्यंजन भोजन सब कुछ बड़ा है, पूरा डाइनिंग टेबल भरा है लेकिन कुछ भी नहीं खा सकता। सामने गुलाब जामुन बैठा बैठा हंस रहा है कि मुझे खा मुझे खा, तो अंदर से कहता है डायबिटीज डायबिटीज, नहीं खा सकता नहीं खा सकता। क्या विडंबना है? भोग तो दिया लेकिन भोग भोगने की शक्ति नहीं दी। गुलाब जामुन भी कमाल के हैं, इसमें गुलाब भी नहीं इसमें जाम्बू भी नहीं, तो उसको कहते गुलाब जाम्बू। कितना झूठ बोलते हम लोग, ये झूठ ही है ना, इसमें गुलाब भी नहीं जाम्बू भी नहीं तो अभी कहते गुलाब जाम्बू गुलाब जाम्बू। इसलिए महादेव की जो साधना करते हैं उसको संसार का भोग भी मिलता है, भोग भोगने की शक्ति भी मिलती है। शिव पुराण में तो वहां तक कहा, भगवान महादेव ने उपमन्यु जी को कहा, उपमन्यु जी जो मेरी साधना करेंगे ना उनके जीवन में कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, वो कभी बुढ़ा ही नहीं होगा, उसका शरीर कभी जर्जरित नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा, जरा शब्द का अर्थ क्या है? जरा का अर्थ जर्जरित होना। जो भगवान महादेव ने उपमन्यु ऋषि को कहा था आपके जीवन में कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, कोई दूर दूर तक आपके जीवन में कोई दुख भी आपको नहीं मिलेगा, जो कि उपमन्यु ऋषि महादेव को संपूर्ण समर्पित है। और गौरव की बात है शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ने जो द्वारकाधीश को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और वृंदावन में कथा गाने के लिए गए थे, वृंदावन में 9 दिन के लिए कृष्ण की शिव भक्ति का वर्णन किया था। तो महादेव की अनुभूति द्वारकाधीश कृष्ण जी को हुई, उस बारे में शिव महापुराण वायव्य संहिता में बहुत सुंदर विस्तृत वर्णन है। इसलिए कोई भी देवी देवता की उपासना आप करते हैं लेकिन आपके जीवन में महादेव की प्रधानता होनी चाहिए, महादेव की भक्ति की श्रेष्ठता होनी चाहिए। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा जीवन की सभी मंगलों की शीला है, अमंगल को दूर करने वाले सर्व मंगल शीलाचा, सर्व मंगल शीलाच सर्व अमंगल नाशिनी। क्या देते हैं? भुक्ति मुक्ति प्रदाचे। मैं सत्य कहता हूँ, सत्यम सत्यम वचनेन, सत्यम सत्यम वचनेन। इसलिए भगवान ने कहा मैं सत्य कहता हूँ। महाशिवरात्रि कभी भूलनी नहीं चाहिए। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि है। भले रात्रि में जाग न सके लेकिन दिन में तो वास्तव में तो जागना चाहिए, लेकिन जिनका शरीर अस्त व्यस्त है वो 12 बजे मध्य रात्रि तक जाग सकता है, जितना हो सके इतना। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मौन रहे, ये मुनियों की मौन रात्रि महाशिवरात्रि। इस दिन ज्यादा जितेंद्रिय रहे, मौन रहे। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि तत् प्राप्नोति तत्फलम सर्वम। नात्र कार्य विचारणा, जो मन में कार्य विचार रखा है सभी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि मौन की रात्रि है, महादेव के भक्तों की शिव आराधना की रात्रि है। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। बहुत सुंदर सुंदर कथा है। जब महाशिवरात्रि निमित्त कथा होती है तो पूरी कथा महाशिवरात्रि के महात्म पर चलती है ना, क्योंकि कथा का रूप अलग अलग रहता है। कोई लिंग स्थान में गए तो लिंगावली पर कथा करेंगे, और महाशिवरात्रि पर्व हमारा तो महाशिवरात्रि के महात्म पर कथा करेंगे। काशी में गए तो काशी की बहुत सारी बातें हैं, उन पर कथा करेंगे।
और यहाँ सभी थोड़ी कथा में कह रहा हूं। कल मैं माता नर्मदा के तट पर गया था, माँ नर्मदा की महाआरती निमित्त। तभी मेरे ओमकार पांडे से लेकर सभी वहां के भक्तजन कह रहे थे कि बाबू कभी अवसर आने पर यहाँ माता नर्मदा के घाट पर महादेव की कथा का आयोजन करेंगे। मैं तो माँ नर्मदा को लाएंगे तो जरूर करेंगे। कथा स्थल की बहुत महिमा होती है। हम कभी कभी कई स्थान पर जाते हैं तो वहां मुझे कथा कहने नहीं पड़ती, अंदर से कथा उठती है। ऐसे चरित्र याद आते हैं, ऐसे भगवान के चरित्र इतने याद आते हैं, क्योंकि इंटरनेट कुछ पकड़ता है, कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ देखना नहीं पड़ता। इसलिए कथा भूमि की बहुत सारी महिमा है, कथा स्थल की महिमा होती है। और ये भी कहा कि कथा जिस भूमि पर करना चाहते हैं, ये भूमि पर विभूषित करें, वहां भूमि का पूजन करें। हमारी गुजरात में ऐसा करते, जहां कथा हो रही वहां पहले ध्वजा दंड और इस भूमि का पूजन, भूमि को प्रार्थना, ऐसी बहुत सारी परंपरा है। इसलिए महाशिवरात्रि हमारे सबके लिए ज्ञान की रात्रि है, जागने की रात्रि है, प्रकाश की रात्रि है। ये महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि शिवरात्रि महारात्रि योग के है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग करने की रात्रि। रोज करे योग, रोज करे प्राणायाम, ध्यान करना ही चाहिए, एकांत में रहना ही चाहिए, धरती को स्पर्श करना ही चाहिए। थोड़ी बातें याद रखिए जीवन में। कथा सुनकर किसी को साधु बनकर भागना नहीं है, लेकिन जीवन को बदलना। रोज माता पृथ्वी को स्पर्श करें। जो कभी पूरे दिन में माता पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता, उसको एंजाइटी हो सकती है, वो तनावग्रस्त हो सकता है, वो चिंताग्रस्त हो सकता है, क्योंकि माता पृथ्वी को हम स्पर्श नहीं कर रहे हैं। घर में भी लोग चप्पल पहनते हैं, नहाने के लिए जाते हैं वहां भी चप्पल पहनकर जाते हैं, रसोई घर में भी चप्पल पहनते हैं, और खुली धरती पर कभी चलते नहीं है। पृथ्वी को 24 घंटे में थोड़ी देर तक स्पर्श करना चाहिए। हम विदेशों की यात्रा करते हैं तो वहां दिन रात्रि का बहुत डिफरेंट रहता है, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन कोई भी देश में जाओ आप, जेट लाइट को दूर करना है तो 20 मिनट पर खुले पैर पर धरती पर खड़े रहो, तुरंत ये पृथ्वी आपको पकड़ लेंगे। और जो दिन रात्रि का जो सोने का फर्क है, ये आपको पता नहीं लगेगा, धरती को स्पर्श करने मात्र से। और बहुत हृदय से एक बात कहता हूं, कभी कभी खुले में रहो, और जिस कमरे में सो रहे थोड़ी सी बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए। आजकल लोग जो प्राणयुक्त हवा है वो कम ग्रहण करते हैं। कभी खुले आकाश को देखना चाहिए, कभी जंगल में बैठना चाहिए, कभी नदी के तट पर बैठना चाहिए। आपकी मानसिकता को प्रबल बनाते हैं। ये जीवन में जीवन जीने के लिए सबसे बड़े उपाय हैं। टैबलेट, टिकड़ा, इंजेक्शन, ऐसे कभी जीवन नहीं बनता। जीवन शैली बदलने से आपका आरोग्य रहेगा, आप प्रफुल्लित रहोगे, आह्लादित रहोगे। और कल भी मैंने कहा था, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आंख खोली, भगवान का बहुत आभार व्यक्त करें। भगवान, दुनिया में बहुत लोग सो गए, सुबह में उठे नहीं, आपने मुझे जगा दिया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे और एक दिन जीने के लिए दिया है।
पृथ्वी का आभार व्यक्त करे, सूर्य का आभार व्यक्त करे, चंद्र का आभार व्यक्त करे, आकाश का आभार व्यक्त करे, पूरी प्रकृति का आभार व्यक्त करे, अपने पूर्वजों का आभार व्यक्त करे, माता पिता का आभार व्यक्त करे। कृतज्ञता जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरों के प्रति अहोभाव, दूसरों के प्रति कृतज्ञ भाव, आपके जीवन में आप बहुत श्रेष्ठ बन सकोगे। आपका व्यवहार, आपका विचार, उनसे ही हमारा जीवन निर्माण होता है। कोई आशीर्वाद दे दे, कोई माथा पर हाथ रख दे, ऐसे नहीं होता। आपको ही आपका जीवन निर्माण करना पड़ेगा। आज सुबह में बहुत सारे भाई मिलने के लिए आए, बापूजी माथे पर हाथ रख दीजिए। सर पर हाथ रखने से कुछ जो भाग्य परिवर्तन हो सकता है, तो मैं ऑफिस खोल कर न बैठ जाऊं। आपका भाग्य का विधाता आप स्वयं है। आपका भाग्य का निर्माण कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आपका जीवन आपको निर्माण करना है, इसलिए दूसरों पर कभी निर्भर नहीं रहना है। आपका स्वयं का सत्कर्म, आपका स्वयं का पुण्य कर्म, आपका स्वयं का भजन, तप, साधना, सत्कार्य आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आपके हृदय में महादेव की भक्ति भरपूर है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपका कोई बाल भी बांका कर सके। जो आपके हृदय में महादेव के प्रति अनहद भक्ति है, तो महाशिवरात्रि ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है ये रात्रि। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है रात्रि। ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है, ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है। मंगलकारी है शिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग के है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग के है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि हो, योगी योगी योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग के है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग के है रात्रि। अश्वमेघ का पुण्य रात्रि, दीपमाला की है ये रात्रि। अश्वमेघ का पुण्य रात्रि, दीपमाला की है ये रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि हो, योगी योगी योग रात्रि,
शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। कोई फूल लाया कोई बेलपाती पंचामृत और जड़े विभूति। जय महादेव, जय महादेव। कोई फूल लाया कोई बेलपाती पंचामृत और जड़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि, योगी योगी योग रात्रि। मुनियों की मौन रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि